जय हिंद डियर स्टूडेंट। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर जैसे ही हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा था, ठीक उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस देखेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कंसीडर करते हैं कि एक लॉन्ग एयर कोड सोलेनॉइड है। अब सबसे पहले तो आप ये भी जान लो एयर कोड क्या होता है। देखो, अगर एयर कोड लेना है सोलेनॉइड तो इसके बीच में कुछ भी नहीं रखना है, यानी कि सॉफ्ट आयरन का कोर जो लेते थे वो नहीं रखना है। तो अगर वो नहीं रखना है तो फिर हम ये मान कर चलेंगे कि यहाँ पर एयर है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एयर है। तो एयर कोड सोलेनॉइड लेना है अपने को। क्या लेना है, एयर कोड सोलेनॉइड लेना है। तो अपने पास एयर कोड सोलेनॉइड में सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास I1 करंट हो गया, और ये जो एयर कोड सोलेनॉइड है इसका नाम दे देते हैं P और P। तो अपने पास एक एयर कोड सोलेनॉइड हो गया P और P, जिसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और इस सोलेनॉइड का लेंथ जो है वो L है, और इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N1 है। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न N1 है तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ कैसे निकलेगा, यानी कि स्मॉल n1 कैसे निकलेगा, वो निकलेगा टोटल नंबर ऑफ टर्न और L, ये निकल कर आ जाएगा। तो N1 जो है वो क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है। सपोज हम ऐसा कर लेते हैं कि इस कॉइल के सेंट्रल पार्ट में, इस कॉइल के, इसको हम प्राइमरी कॉइल बोल रहे हैं, इसको क्या बोल रहे हैं, प्राइमरी कॉइल है। तो इस कॉइल, प्राइमरी कॉइल के सेंट्रल पार्ट में एक अनदर कॉइल है जिसको हम सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कॉइल बोलेंगे। ये सेकेंडरी कॉइल है, इसके सेंटर में है। ठीक है, ये यहाँ पर है ऐसे, ये ऐसे, और जिसको हम कह रहे हैं कि ये S है और S है। ठीक है, और इस पर नंबर ऑफ़ टर्न जो है वो हम मान कर चल रहे हैं वो कितना है, N2 है। नंबर ऑफ़ टर्न इस पर कितना है, N2 है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया। ये क्या हो गया, ये सेकेंडरी कॉइल हो गया ये। ठीक है, तो अ शॉर्ट सेकेंडरी कॉइल SS ऑफ N2 नंबर ऑफ टर्न इज उंड क्लोजली ओवर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्राइमरी PP। ठीक है, तो प्राइमरी कॉइल PP के सेंट्रल पोर्शन में SS एक सेकेंडरी कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न N2 है। ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, इफ़ I1 करंट इज फ्लो थ्रू इन द प्राइमरी कॉइल, देखो ये सोलेनॉइड जो है इसमें I1 करंट अगर फ्लो हो रहा है, और I1 करंट अगर फ्लो हो रहा है तो देन द मैग्नेटिक फील्ड विथिन इट इन द रीजन नियर टू द मिडिल इज, तो इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगा सोलेनॉइड के अंदर। और सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा I1 की वजह से, वो B1 इज इक्वल टू μ0 N1 और I1, और क्या हो जाएगा, I1। ये मैग्नेटिक फील्ड इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जनरेट हो जाएगा, और यही मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, या हम कह सकते हैं दूसरे से भी टू फ्लक्स के रूप में लिंक्ड होकर जाएगा। यही जो है फ्लक्स के रूप में लिंक्ड होकर जाएगा। इट मीन्स मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पर जो लिंक्ड होगा विथ ईच टर्न ऑफ सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्राइमरी, वो फ्लक्स फाइव डैश कितना हो जाएगा, B/A हो जाएगा। और B की वैल्यू ये हमने कैलकुलेट कर ली, μ0 N1 और I1 और इंटू एरिया, ये हमने कैलकुलेट कर ली। भाई जो यहाँ पर I1 करंट है, I1 की करंट की वजह से इतना अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फ्लक्स बनाएगा, इतना फ्लक्स बनाएगा, μ0 N1 I1 और इंटू A। और A जो है ये हम मान कर चल रहे हैं कि इस कॉइल्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, या सोलेनॉइड्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, ये सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो अगर ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, I1 करंट है प्राइमरी में, N1 नंबर ऑफ टर्न है, तो ये इतना फ्लक्स लिंक्ड होगा, किससे होगा, प्राइमरी कॉइल्स से होगा। लेकिन याद रखें सेकेंडरी कॉइल्स इस प्राइमरी के ऊपर ही तो वाइंड करके रखा हुआ है सेंट्रल पोर्शन पर,
इसी पर तो रखा हुआ है। तो जितना फ्लक्स इसमें प्रोड्यूस होगा सेम फ्लक्स सेकेंडरी में भी प्रोड्यूस होगा। अगर सेम फ्लक्स सेकेंडरी में भी प्रोड्यूस होगा तो सेकेंडरी के लिए भी हर एक टर्न के लिए हमें फ्लक्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसी वैल्यू में सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न से मल्टीप्लाई कर देना होगा, बस सेकेंडरी का फ्लक्स आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि सिंस द सेकेंडरी इज उंड क्लोजली, बहुत क्लोज है ना प्राइमरी के ऊपर, तो क्लोजली ओवर द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द प्राइमरी की सेंट्रल पोर्शन पर ही तो है वो प्राइमरी। द सेम फ्लक्स इज ऑल्सो लिंक्ड, यही मैंने आपको समझाया, विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी के हर एक टर्न पर सेम फ्लक्स होगा, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ द सेकेंडरी के हर एक टर्न से जाने वाली जो फ्लक्स होगी वो फाई डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वो म्यू नॉट हो जाएगा, N1 हो जाएगा, I1 और इंटू ए हो जाएगा। ये एक टर्न सेकेंडरी के प्रत्येक टर्न से प्रत्येक टर्न से होकर जाने वाला इतना फ्लक्स है। तो अगर मैं कहूँ कि सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, N2 हैं, तो टोटल इफेक्टिव फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी कितनी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, तो टोटल इफेक्टिव फ्लक्स कितना हो जाएगा, फ्लक्स लिंक्ड विथ द सेकेंडरी हैविंग N2 टर्न इज। तो अब एक टर्न से इतना फ्लक्स जा रहा है और सेकेंडरी में N2 टर्न है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, सपोज कर लेते हैं फाई 2 है तो N2 और फाई डैश हो जाएगा। N2 एज इट इज रखोगे, N2 और फाई डैश की वैल्यू ये हो जाएगा म्यू नॉट N1, ये मैं बार बार NI ही लिख देता हूँ, N1 और I1 और इंटू ए हो जाएगा। तो ये सेकेंडरी से होकर जाने वाला क्या है, फ्लक्स है। सेकेंडरी से होकर जाने वाला ये फ्लक्स है, सेकेंडरी के एक टर्न से होकर जाने वाला फ्लक्स, और सेकेंडरी में N2 टर्न है तो जाने वाला इतना फ्लक्स होगा। बट आप क्या जानते हो, आप जानते हो म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन ये कहती है कि किसी भी सर्किट में जो फ्लक्स पास हो रहा है, अगर वो मान लो सेकंड सर्किट के लिए कैलकुलेट कर रहे हो तो फाई 2, और उसमें जितना म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो, और फर्स्ट वाले सर्किट में जो करंट है वो, तो फर्स्ट वाले सर्किट में यही तो आपने पढ़ा है कि फाई 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हो तो एक आपने प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेना होता है। तो यही तो डेफिनेशन होता है कि सेकंड में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस देख रहे हो तो सेकंड का से होने वाली फ्लक्स और फर्स्ट वाले का करंट, यही तो देखते हो। तो अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से फाई 2 इज इक्वल टू MI1 मिल रहा है, तो इस वैल्यू को आप इक्वेट करो। जब इक्वेट करोगे तो MI1 यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि बाई द डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन से ये होता है। तो MI1 और कितना हो जाएगा N2 म्यू नॉट NI I1 और इंटू ए। तो अब यहाँ से जो होगा वो क्या मिलेगा, I1 से I1 कैंसिल हो जाएगा, और M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 और N, यहाँ पर N1 होगा, N1 और N2, ये N2 और इंटू ए। दिस इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स। देखो सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ द सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के सेकेंडरी कॉइल्स से पास होने वाला जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है M इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 कैपिटल N2 और इंटू ए होगा। ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला, म्यू नॉट
N1 N2 इंटू ए म्यूचुअल इंडक्टेंस। और सेल्फ इंडक्टेंस में आपने देखा होगा कि L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू स्मॉल एल, ये निकल कर आया था सेल्फ इंडक्टेंस में, और म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये निकल कर आया। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और देखो, यहाँ पर हमने एयर कोर लिया है, देखो ये एयर कोर लिया है। अगर सपोज कर लो एयर कोर ना होकर इसके बीच में हमने सॉफ्ट आयरन का कोर या कोई कोर इंसर्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो अगर कोई कोर आपने इंसर्ट कर रखा है, यानी कि एयर कोर के अलावा कुछ और भी है, तो दिस फार्मूला विल बिकम्स m इज इक्वल टू म्यू आर म्यू नॉट N1 N2 इंटू ए हो जाएगा। याद रखना कि अगर एयर कोर के अलावा कोई कोर लिया है, ये फॉर एयर कोर है ये, और ये क्या है कि फॉर एनी मटेरियल कोर के लिए है। ठीक है, किसी मटेरियल कोर के लिए ये फॉर्मूला आप लगाइएगा। तो ये रहा आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक बेटे, तो बस इस लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे और कुछ हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू बेटा।